एक आदमी निराश होकर जंगल में चला जाता है। बहुत परेशानी उठा के वो थक चुका होता है। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है और मन ही मन में सोचता रहता है कि मैं सबके साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ, किसी को फंसाया नहीं, किसी को दुख पहुँचाया नहीं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। झूठ, छली, कपटी लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। वो अपनी क्रूरता से मुझे क्यों परेशान करते रहते हैं, मुझे बदनाम करते हैं, अपनी क्रूरता से मुझे परेशान करते रहते हैं। जिन जिन पर मैंने भरोसा रखा उन सब ने मेरा दिल क्यों तोड़ा है और क्यों मेरे भरोसे को ठोस पहुंचाई है। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसी क्षण भगवान विष्णु नारद से मिलने आते हैं। ऐसा दृश्य उस इंसान की आँखों के सामने दिखाई देता है। तब नारद भगवान विष्णु से कहते हैं, भगवान, अक्सर अच्छे लोगों के इस प्रकार संसार में दुख क्यों मिलता है। सच्ची राह पर चलने वालों को ही लोग परेशान क्यों करते हैं। उसे इतनी तकलीफ़ें क्यों उठानी पड़ती है। तब भगवान विष्णु नारद जी से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नारद जी, अगर मैं मेरे भक्तों को या अच्छे इंसान को सब चाहने वाले मिलाऊं तो वो मुझे भूल जाएगा और उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। सब धोखा देते हैं, इसीलिए तो वो अच्छा इंसान या मेरा भक्त मेरी ओर खींचा चलाता है, मेरी ओर आकर्षित होता है। मैं जिसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ उसे दुख ज़्यादा देता हूँ, ताकि उसका संसार की ओर से ध्यान मेरी तरफ लग रहे, इस संसार के प्रति उसका कम लगाव रहे। मुझे मालूम है कि मेरे शरण में इंसान का कल्याण है, इसीलिए मैं ज़रा सा स्वार्थी होता हूँ ताकि मेरा भक्त मेरी ओर खींचा चलाए। ये सुनकर वो आदमी उठकर फिर से घर चला जाता है और ईश्वर के प्रति अपना लगाव बढ़ाता है। वह ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। भगवान विष्णु का यह उत्तर बहुत सूक्ष्म और भावनात्मक रूप से प्रेरित करने वाला है। वे समझाते हैं कि अच्छे इंसान को दुख इसलिए मिलता है ताकि वह संसार की मोह माया से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो सके। ये दुख असल में एक परीक्षा है, एक साधन है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब वह आदमी ये बात समझता है तो उसकी निराशा खत्म हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसका हर कष्ट उसे ईश्वर के करीब ले जाने का एक माध्यम था। वह फिर से अपने घर लौटता है, लेकिन इस बार एक बदले हुए दृष्टिकोण के साथ। अब उसे संसार के छल कपट से तकलीफ नहीं होती, बल्कि वह इसे ईश्वर की कृपा मानकर और अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ जीवन जीने का संकल्प लेता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन में कठिनाइयां आएं, जब अपने भी साथ छोड़ दें, तब निराश होने की जगह हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमें अपनी ओर बुला रहे हैं। इन तकलीफों के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है और वह है ईश्वर से जुड़ने की, अपने आत्मिक उत्थान की।